इसका ये ऐसी कोई कैसी लाइफ है रे, कैसी लाइफ हो गई है बेटा। हाँ कि आदमी एक आध लेक्चर बंक करके मोमोज खाने नहीं जा पा रहा था बेटा, गरम गोला, वही 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 बेटा, बहुत दुख है बेटा। मैं मतलब तुम लोगों का दुख ना बेटा हमसे ज्यादा कोई समझ नहीं सकता बेटा, ठीक है ना। मतलब मैं समझ सकता हूँ बेटा कितना तुम लोगों को दुख होगा एकदम। आई टोटली हम मोमोज, अरे मोमोज क्या साहिल, क्या तू बात कर रहे हो, मोमोज नहीं जानते तुम यार है। मैं एकदम मैं मतलब मोमोज, तुम बताओ, तुम कह रहे हो कि मोमोज नहीं, अरे मोमोज नहीं जानते तुम यार है। अच्छा यहाँ समोसा चलता है, ओके 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 ओके। वो एक कौन सी जगह है, कोई तो मुझे बता रहा था, झंडा चौक है, झंडा चौक है या तिरंगा चौक है, जहां पर जाकर के आप लोग, हाँ संजय का, हाँ 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 वही 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 वही। मैं बहुत हाँ मैं समझ सकता हूँ बेटा, तिरंगा चौक है, ओके ओके ठीक है। साफियान तुमको रिकॉर्डिंग भेज दी है बेटा, अपना देख लीजिएगा। कल आपने मेल आईडी जो भेजी थी, मेल आईडी पर मैंने रिकॉर्डिंग सेंड कर दी है बेटा, देख लीजिएगा ठीक है। चलिए पहले बेटा, अब हाँ चलिए कोई बात नहीं, अब स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। हो गई बात है, थोड़ा सा मैं बातचीत कर लेता हूँ कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि सर आए और एकदम पढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ लेकिन अब हाँ तो थोड़ा सा बेटा मैं ऐसे बातचीत करते रहता हूँ ताकि मोरल आप लोगों का बना रहे। मोरल एकदम बूस्ट रखिए, ठीक है बेटा। ये भी ठीक है, वो कहते हैं ना कि ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था, तो ये भी गुजर जाएगा और वो भी गुजर गया तो ये भी गुजर जाएगा। इसलिए बिल्कुल स्वस्थ रहिए बेटा, अच्छे से रहिए आप। बहुत जल्दी सब चीजों से हम लोग काबू पाएंगे बेटा, सब अच्छा होगा और अच्छा ही होगा सिर्फ, ठीक है। कब गुजरेगा साल हो गया, हाँ मतलब ये तो है बेटा, बट अब क्या कहा जाए बेटा। मैं खुद बेटा बताऊं, मतलब क्या बताऊं, अभी लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर की बात है। लास्ट ईयर ऐसा हो गया कि मैं कहीं गया था किसी काम से, और जैसे ही मैं गया बेटा वहां पर आकर के थोड़ा सा वो, हाँ देखा है उसमें, देख लेता हूँ। कुछ ऐसा कुछ काम था वहां पे, जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो वहां जैसे ही पहुंचा तो वहां कुछ लोग कुछ बच्चे आकर के मेरा पैर छूने लग गए। तो कुछ ने हेलो किया, कुछ ने वो किया, तो मैं तो बेटा उनको जानते ही नहीं, मैं तो उनको जानता ही नहीं था बेटा। मतलब मैंने कहा कि आप लोग कौन है बेटा, अरे सर हम वो बैच वाले, आप हमको ऑनलाइन में पढ़ाते हैं। अब बताओ बेटा, मतलब अब क्या हम बताएं, मतलब अब ऐसे रहा होता, वैसे मतलब मैंने फिजिकल क्लास में पढ़ाया होता तो ऐसे थोड़ी बेटा मैं बोलता। लेकिन अब तो बेटा क्या कहा जाए, समय ही और है, समय ही और था बेटा वो तो। चलिए हाँ डिस आयुष, आई गॉट योर डाउट्स, भेज दीजिए कोई दिक्कत नहीं, आई गॉट योर डाउट्स। कल का पहले क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, कल का एक डाउट था बेटा वो ले लेते हैं, अपने दो डाउट आपके बेटा मुझे मिल गए हैं, मैं दोनों डिस्कस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी जो कल वाला डाउट था वो हम एक पहले ले लेते हैं बेटा, कल जो लास्ट में लिखा कर छोड़ गया था वो ले लेता हूँ बेटा, और उसके बाद फिर बेटा मैं आगे की तरफ चीजों को बढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी देखिए बेटा, जो कल वाला डाउट था जहां तक मुझे याद था, वो कुछ ऐसा रहा होगा कि क्या है, हाँ ठीक है विक्रांत भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, देख लिया जाएगा बेटा, कह तो दिए बेटा। बेटा ये बाबा चंदन दास का दरबार है बेटा, इस दरबार में देर है अंधेर नहीं है बेटा, सबके डाउट देख लिए जाएंगे। हमारे पास तीन ग्राफ थे दोस्त, कौन कौन से ग्राफ थे बेटा। एक ग्राफ था बेटा एक्स स्क्वायर, एक ग्राफ है, एक ग्राफ बेटा बना दो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक बना दो y इक्वल टू एक्स क्यूब, और एक बना दो बेटा y इक्वल टू 1। तीन ग्राफ थे बेटा हमारे पास, जहां तक मुझे याद आ रहा है ऐसा ही कुछ तीन ग्राफ था बेटा हमारे पास, मैं अभी चेक भी कर पा रहा हूँ कि तीन ग्राफ थे। और हाँ यही था ना, एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स क्यूब, ठीक है। और मुझे लेना क्या था बेटा, मीन लेना था कि मैक्स लेना था, मीन लेना था ना, मुझे लग रहा है मीन लेना था, ठीक है। पहला एक काम करो दोस्त, पहला एक काम क्या करो, सर सबका ना ग्राफ पहले प्लॉट करो, ठीक है। सबका ना बेटा ग्राफ प्लॉट करो, कैसे प्लॉट करेंगे बेटा, ठीक है। सबका ना बेटा ग्राफ प्लॉट करो ऐसे, एक्स और वाई सबका ग्राफ प्लॉट करो। देखो सर एक ग्राफ है ना, y इक्वल टू 1, हाँ बिल्कुल बेटा स्ट्रेट लाइन आएगी ना, तो पहले y इक्वल टू 1 का लाइन ड्रॉ करना। देखो ये लाइन आ गया, ये आ गया बेटा y इक्वल टू 1, जस्ट एक सेकंड बेटा, ये y इक्वल टू 1 आ गया। अभी देखिए
y इक्वल टू 1 आ गया। अगला बेटा क्या है, अगला है ग्राफ। एक ग्राफ दिया है बेटा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाइए। जहां तक मुझे उम्मीद है बेटा अब तक में आप लोगों ने कई सारे एक्स स्क्वायर का ग्राफ देख करके सीख लिया होगा कि एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है चंदन सर, वो ऐसा से होते हुए ऐसे से होते हुए ऐसे से होते हुए ऐसे जाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने सीखा है। हाँ बिल्कुल। अभी किसी ने हमसे कहा कि सर एक्स क्यूब ही है, हमने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो थोड़ा सा समझिए बेटा एक्स क्यू का ग्राफ कैसे जाएगा। देखिए एक्स क्यू का जो ग्राफ है बेटा वो कट तो यही करेगा, एक्स क्यू का जो ग्राफ है वो कट तो यही करेगा बेटा। देखिए यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। हमको ग्राफ का चाहिए मिनिमम पॉइंट। अब मैं ग्राफ का मिनिमा जरा शेड कर रहा हूं, आप बताइएगा कि क्या मैंने सही मिनिमा को सेट किया है। प्लीज ऐसा जरूर कीजिएगा बेटा, ठीक है। फीडबैक इज कंपल्सरी। देखिए ये जो ग्राफ है बेटा क्या कहते हैं, सही जोन है, राइट है बेटा, एकदम करेक्ट है। क्योंकि हमको बेटा क्या चाहिए, हमको चाहिए मिनिमा। एक बार आप कहें तो मैं हाइलाइटर से इसको हाईलाइट कर देता हूं। देखिए यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, ये नीचू वाला जोन, ये नीचू वाला जोन, ये नीचू वाला जोन और ये नीचू वाला जोन, ये ऐसा, ठीक है। एकदम बेटा मैक्सिमम रहा होता तो, मैक्सिमम जानते हो कहां से होता है बेटा, अगर इसका मैक्सिमम रहा होता तो देखो इसका मैक्सिमम कैसे बनाते हैं बेटा, ये समझिए। मैं दूसरे मार्कर से उसको सेट करता हूं, ठीक है। ये मैं लिख दे रहा हूं कि ये जो है, ये जो येलो वाला है, ये है मिनिमम के लिए, ठीक है। मैं दूसरा कोई मार्कर का कलर चूज कर लेता हूं, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूं, दूसरा कोई मार्कर का कलर चूज कर लेता हूं। एक सेकंड रुक जाइए, दूसरा कोई मार्कर का कलर चूज कर लेता हूं। देखिए कौन सा चूज कर लूं यार, ये मैं चूज कर लेता हूं ऐसा, इस टाइप का चुनिए। अभी देखिए, अब ये जो है बेटा ना, ये जो जोन है, ये देखिएगा ये मैक्सिमम वाला जोन है बेटा। और यहां से ये लाइन पलट देगा, यहां से ये काला वाला पकड़ लेगा। अब आपको बेटा समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज मुझे बताइए। अब आप मुझे, आपको समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज बेटा मुझे बताइए, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि बेटा बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये y इक्वल टू 1 से जाएगा ना, बिल्कुल नहीं। हाँ देखिए हमने अभी भी गलत किया, एकदम किसी ने सही कहा, बोला सर आपने गलत किया, और हम उसकी बात को एग्री करते हैं कि बेटा हाँ सही कह रहे हो, हमने गलत किया। क्यों गलत किया सर, मैंने इसलिए गलत किया है सर बेटा, इसका मैं रीजन बता देता हूं। मैंने इसलिए इसको गलत किया है क्योंकि मुझे क्या करना चाहिए था इसके साथ, मुझे ये बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही कहा, मैं यही जानना चाहता था कि कुछ लोगों का रिप्लाई आता है कि नहीं आता है। एकदम सही कहा बेटा आप लोगों ने, मैंने यहां से लिया, यहां से, क्योंकि हमको मैक्सिमम का जोन लेना है, यहां से ऐसे, और फिर यहां से बेटा ये ऐसे आना चाहिए बेटा। अब ये तुम लोगों को, हमको उम्मीद है बेटा समझ में आ गया होगा। अब मुझे लग रहा है बेटा ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जरा बेटा बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा, ठीक है।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब तो समझ में आ गया होगा बेटा। मैं यहाँ ये दिखा दे रहा हूं कि इस वाले शेप से मैंने किसको दिखाया है बेटा, इस वाले शेप से बेटा मैंने मिनिमा को, मैक्सिमम को दिखाया है। ठीक है, अब पूछे, हाँ अब पूछे कोई कि सर मिनिमम में कितने पॉइंट मिलेंगे कॉर्नर के। ठीक है, इसके जरा मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूं। अब मुझे लग रहा है कि अब आप तो बेटा, पहले तो बेटा पूछ रहा है कि मिनिमम की बात कर रहा है तो क्या कॉन्टिन्यूअस होगा। तो एक्चुअली तुम जरा समझो कि अगर मिनिमम का एक्चुअल जो ग्राफ है वो यहां से ऐसे होते हुए, यहां से ऐसे होते हुए, यहां से, और फिर यहां से ऐसे चला गया बेटा, तो एक्चुअल अगर देखो बेटा तो शेप जो है, कर्व कहां बन रहा है बेटा, कर्व सिर्फ एक ही जगह बन रहा है, यहां पर बेटा, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे तो बिल्कुल ये लग रहा है कि कर्व एक ही जगह बेटा बन रहा है। और वैसे भी देखिए ऑप्शन में आइए, कर्व एक ही जगह बेटा बना रहा है। देखो यहीं पर बेटा शार्प एज आ रहा है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, शार्प एज वाला पॉइंट यही है बेटा, क्योंकि यहाँ पर शार्प एज नहीं बन रहा है बेटा। इस वाले पॉइंट पर ना, इस वाले पॉइंट पर शार्प एज नहीं है बेटा, नो शार्प एज है बेटा। शार्प मतलब ऐसा तीखा वाला होना चाहिए बेटा, नो शार्प एज। तो सिर्फ बेटा एक ही जगह शार्प एज बन रहा है बेटा। ठीक है, ओरिजिन पे कहां बन रहा है बेटा, ओरिजिन पे देखो एक बात समझो, लाइन और कर्व कट करेगा तब बेटा बनेगा, कर्व और कर्व कट करेगा तो आपको बेटा कॉर्नर नहीं मिलेगा बेटा। इसलिए ये दोनों कर्व कट कर रहे हैं बेटा ओरिजिन पर, इसलिए यहां पर कॉर्नर नहीं मिलेगा। यहां पर देखिए ये जो पॉइंट है, यहां पर बेटा एक कर्व है और एक लाइन है बेटा, यस। और तुम ऐसे अगर सेपरेट इसका बनाओगे, देखो ये यहां पर सिर्फ बेटा क्या है, डिसकंटिन्यूअस, सॉरी नॉट डिफरेंशिएबल है। तो ये पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, यहां पर तुम्हारा बेटा ये नॉट डिफरेंशिएबल है और ये पॉइंट 1 ही आएगा। तो यहां पर तुम्हारा बेटा ये नॉट डिफरेंशिएबल है, एक पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल। आप ऑप्शन में देखिए, पहला कह रहा है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ये बिल्कुल करेक्ट है बेटा, क्योंकि ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस आएगा। दूसरा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और आगे क्या लिखा है बेटा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वन, तो एक्स ग्रेटर देन वन जाएगा ना बेटा, तो x ग्रेटर देन 1 जाने पर ये कर्व भी मिलेगा और ये कर्व भी मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर ही मिल सकता है, एक्स क्यूब भी मिल सकता है, इसलिए आप नहीं होगा बेटा। ठीक है, नहीं ना बेटा, हमको कर्व इधर देखो, इधर क्या है ना बेटा, इधर में देखो तुम्हारे नीचे वाले में x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, और ये नीचे वाला देखो ऊपर वाले से भी ज्यादा निगेटिव है ना बेटा, इसलिए नीचे से लेके चला रहा है। तो नॉट डिफरेंशिएबल है एक पॉइंट पर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। मुझे जो लग रहा है ऑप्शन बी भी गलत है बेटा। सी ऑप्शन है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बिलोंग्स टू आर, सी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। सो ए और सी, ए एंड सी दो ऑप्शन जो है बेटा वो करेक्ट होंगे, बाकी ऑप्शन तुम्हारे जो है बेटा वो रॉन्ग है, बी और डी, ये दोनों रॉन्ग है। ठीक है, इस तरीके से है। अब मैं सोच रहा हूं एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, डी, डी कैसे होगा, डी कह रहा है 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, डी कह रहा है बेटा 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, 2 पॉइंट पर कहां बेटा, ये सिर्फ एक ही पॉइंट है बेटा, x इक्वल टू 1, देखिए यही पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है बेटा। अभी मैंने कहा ना, लाइन और कर्व जहां है बेटा वहां पर बेटा कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, दो कर्व पे कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलता बेटा। फेंकू, सुन, ऑप्शन भी है, मल्टीपल करेक्ट है भाई। मैक्स मतलब जो बड़े 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 हो बेटा, देखो इधर देखो, ये मैक्स क्या है, ये बेटा बड़े बड़े है ना, ये देख जो ब्लू वाला है ये सब बड़े वाले हैं बेटा, और मिनिमम मतलब जो छोटे जो हो बेटा। सी नहीं समझा, सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, बेटा देख यही ना तुम्हारा कर्व है, कर्व तो तुम्हारा एक्चुअल यही है ना, तो ये तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है ना दोस्त। नॉट डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पर है बेटा, एक्स इक्वल टू 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है बेटा। तो यहां लिख रहा है कि डिफरेंशिएबल भी एवरीवेयर होना चाहिए, बट ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल नहीं है, एक्स इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, नहीं कांस्टेंट टाइप नहीं होता बेटा, और भी दिखा रहा हूं, और ऐसा कैसा आता है वो भी मैं दिखा रहा हूं। देखो एक और क्वेश्चन देखो ना, एक क्वेश्चन मैं ऐसे दे रहा हूं तुमको, मल्टीपल करेक्ट है, पहले बता रहा हूं बेटा। मैंने कहा ना कि हमेशा बेटा ना इसमें ना कोशिश यही रहती है कि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी दोनों के लेकर चले बेटा। 2 पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी नहीं है दिस था, तो स्टेटमेंट डी में बेटा 2 पॉइंट पे, लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट है, x इक्वल टू 1 एक ही पॉइंट है जहां पर डिफरेंशियबिलिटी नहीं है आंसर। ठीक,
मल्टीपल करेक्ट की बेटा बात करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, x बिलोंग्स टू r दिया है ना, तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा बेटा x बिलोंग्स टू r बेटा? नॉट डिफरेंशिएबल एट x बिलोंग्स टू r। बेटा देख, ये कह रहा r पर डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन 1 भी तो बेटा r को ही बिलोंग करेगा ना बेटा। तो एक ऐसा पॉइंट है जहां नॉट डिफरेंशिएबल है, बाकी तो हर जगह वो डिफरेंशिएबल है ना बेटा। एक ही पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल है ना, वो कह रहा है कि और रियल नंबर पर नॉट डिफरेंशिएबल है, ऐसा नहीं है बेटा। सिर्फ एक x इक्वल टू 1 ही एक पॉइंट है जहां पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है बेटा, बाकी हर जगह वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, चलिए। हाँ, मल्टीपल करेक्ट का एक और क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन से देखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है बेटा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ। ठीक है, देखिए, ठीक है, आंसर क्लियर हो गया आपको तो अच्छी बेटा बात है, बट और भी हम क्वेश्चन कराएंगे। एफ एक्स इक्वल टू, और आज शाम को भी मैथ्स की क्लास है 7 बजे से, और उसमें भी बेटा हम लोग यही लेंगे, 1 प्लस मॉड साइन एक्स। ए, ऑप्शन देखिएगा। देखिए, नो वेयर। देखिए, इसमें 5 है यार। देखिए, ट्राई कीजिए बेटा, ये हम आपको दे रहे हैं ट्राई करने के लिए, ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए तो बेटा, मल्टीपल करेक्ट है बेटा। देखिए, 5 ऑप्शन दिए हैं, ध्यान लगाइएगा।
चलिए ठीक है, देखिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आंसर भेजा है, मैं भी अपना पक्ष रखना चाहता हूं बेटा आप लोगों के समक्ष। देखिए मेरे पास सबसे आसान जो तरीका है मैं उस तरीके की बात करता हूं। क्या तरीका सर आपके पास सबसे आसान तरीका है? मेरे पास जो सबसे आसान तरीका है ना वो ये कहता है कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। मैंने आपको मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाया होगा यार, अभी कुछ दिन पहले ही बताया होगा मॉड साइन एक्स ग्राफ, जहां तक मुझे याद है और याद तक आपको भी याद होगा कि मॉड साइन एक्स ग्राफ अभी बेटा मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि यहां से ऐसे ऐसा बेटा हमने बताया अभी कुछ ही दिन पहले बेटा बताया, ठीक है ना सर? तो 1 प्लस मॉड साइन एक्स ग्राफ कैसा होगा सर? देखिए देखो एक्स वाई, अब क्या पहले एक लाइन ड्रॉ कर दो बेटा y इक्वल टू 1 वाली, y इक्वल टू 1 वाली, ठीक है ना? अभी देखो क्या, ठीक है? अभी देखो बेटा मॉड साइन एक्स 1 प्लस मॉड साइन एक्स, अभी देखो कैसा होगा। देखो एक एक एक, अभी देखिए बेटा अब क्या है सर, ये तो जहां जहां कॉर्नर है वहां वहां नॉट डिफरेंशिएबल है सर। कहां कहां कॉर्नर है सर? देखिए तो यहां 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 0 पाई 2 पाई 3 पाई -पाई -2 पाई, ये सब जगह नॉट डिफरेंशिएबल है। यानी पहला तो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, करेक्ट है। डिफरेंशिएबल नोवेयर, ये तो गलत हो गया क्योंकि बाकी जगह छोड़ के तो बस बाकी हर जगह है ना। कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ये करेक्ट है बेटा क्योंकि कहीं पर भी पेंसिल उठाना नहीं पड़ेगा। कॉन्टिन्यूअस नोवेयर गलत है बेटा। और ये नॉट डिफरेंशिएबल एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये भी करेक्ट है बेटा क्योंकि पाई 2 पाई 3 पाई 5 पाई ऐसे बहुत सारे बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे ना बेटा। तो इस तरीके से तुम्हारा ये होगा। अब मुझे लग रहा है बेटा ये क्वेश्चन आईआईटी का है, एडवांस लेवल का है, आईआईटी 86 का क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहे हो? अब ये क्लियर हो रहा है क्या बेटा? अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, धीरे धीरे चीजें रास्ते पर आ रही है क्या, है ना? अभी आ रही है ना बेटा चीजें रास्ते पर। थोड़ा ना मुझे 1-2 दिन एक्स्ट्रा क्लास दे करके आपको ग्राफ सिखाना पड़ेगा ना, 1 दिन या 2 दिन में मुझे कहीं किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास दे करके मुझे आपको ना ग्राफ सिखाना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ ना सर सिर्फ ई ऑप्शन नहीं किया था। अच्छा ठीक है, नहीं सोलंकी जब दिया था तो बेटा देखना था, मुझे एक दिन आपको ग्राफ अलग से सिखाना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा जानना ना जरूरी है दोस्त, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, अभी नहीं, आप क्या दिन करेंगे यार। थोड़ा सा जानते हो अंशुल, मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ चीजें थोड़ी नॉर्मल हो जाए ना, क्या रहता है ना अभी चीजें थोड़ी ज्यादा नॉर्मल हो जाए, ज्यादा नॉर्मल तब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, थोड़ा आदमी का थोड़ा हैप्पी फेज आ जाए। अभी क्या है ना, अभी हम सब लोगों का ना बहुत बुरा फेज चल रहा है सबका, ऐसा नहीं कि आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट यू, आप लोगों का भी बहुत बुरा फेज चल रहा होगा। अभी ऐसा समय आ गया है ना बेटा, जैसे मेरी उम्र, मेरी 33 रनिंग एज है, तो मैं यही सोचता हूँ बेटा कि इस एक हफ्ते में मतलब मैंने जितने अपने जान पहचान वालों में मरते लोगों को देखा है, इतना मैंने बेटा अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। तो बड़ा एक उस तरह का माहौल चल रहा है और मुझे उम्मीद है बेटा कि आप लोगों के भी जीवन में कभी ना कहीं ऐसा होगा क्योंकि नागपुर की स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब है बेटा। हाँ तो ये मुझे बहुत ही मतलब हाँ बहुत माहौल जो है ना बेटा, इसलिए बेटा बस जो इतना क्लास है उतना ही एक्स्ट्रा क्लासेस रह रहा है ऑलरेडी। हाँ अच्छा मम्मी, हाँ तो बिल्कुल ना बेटा, अब एक समय अभी बड़ा
कठिन दौर चल रहा है बेटा सबके जीवन से। तो थोड़ा जब हैप्पी फेज आदमी का रहता है ना तो सिलेबस और जल्दी खिंच जाता है। तो इसीलिए बेटा थोड़ा सा अभी अब आज ही बेटा सुना मैंने कि 3,80,000 केसेस इंडिया में आए हैं बेटा, 3,80,000 केसेस इंडिया में आए हैं। और आई वाज मतलब ये तो गवर्नमेंट कह रही है बेटा, और 32 से 3800 3900 लोग मरे हैं। तो एक थोड़ा सा समझ में बड़ा देख करके बड़ा निराशा होती है यार, ये सब जो फोटोज आ जाती है ना, बहुत बहुत मतलब कलेजा जैसा ना निकल जाता है यार, वैसा मतलब ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है। ठीक है, नहीं बेटा आपके आपका इंफॉर्मेशन गलत है बेटा, 102 हुई है बेटा। तो इसलिए बेटा मैं अभी थोड़ा हाँ ठीक है, गाड़ी रास्ते पर है, मैक्स मिनिमम प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, उसको चेक कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। हमने कहा ना अक्सर चीजें समझ में आएगी, एक दो चीजें रह जाएंगी उसको फिर से क्लियर किया जाएगा। ऐसा करते नहीं होगा तो उसके लिए अलग से भी वो रख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। चलिए आगे आते हैं, थोड़ी और बेटा बात करेंगे, इसलिए संडे वनडे को नहीं, अभी जैसे ये 4-5 क्लासेस चल रही हैं, 2-3 जैसे आज शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस 3 एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, फिर थोड़ा जब माहौल थोड़ा सा खुशनुमा जा हो जाएगा, फिर तुरंत लॉकडाउन ही है लेकिन खुशनुमा माहौल है। जैसे पिछली बार लॉकडाउन था लेकिन खुशनुमा माहौल था बेटा, सब आराम से बेटा रामायण महाभारत देखते रहते थे बेटा, खुश रहते थे। हैं तो थोड़ा खुशनुमा माहौल जैसे ही स्टार्ट होता है फिर वी विल स्टार्ट अगेन बेटा, ठीक है, फिर संडे वनडे सावत रहा। चलिए आगे आते हैं बेटा, बड़ा कठिन दौर है बेटा सबके जीवन का, इसलिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, प्रॉपर खाइए पीजिए। एक पॉसिबल बेटा ऑक्सीमीटर जरूर रखिए घर में, सब लोग अपने यहाँ अपने पेरेंट्स को बोलिए ऑक्सीमीटर रखने के लिए, हमेशा ऑक्सीजन लेवल, मैंने खुद रखा है, मैं खुद ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहता हूँ। इतना डर गया आदमी ना बेटा कि मतलब ऐसा हो गया ना बेटा, हाँ मतलब आजकल ना बेटा बहुत स्थिति इतनी खराब हो गई ना, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब हमारे एक जो क्लोज रिलेटिव एक्सपायर किए हैं, शाम को बात हुई और सुबह वो नहीं रहे, तो इतना डर गया है ना आदमी यार कि मैं बता नहीं सकता। ठीक है चलिए, हाँ ठीक, संडे की इज्जत चली गई सर। हाँ सब जगह की स्थिति खराब है यार, ऐसा नहीं है। चलिए खैर, अब चलो हम लोग आते हैं थोड़ी, अब हटाते हैं बेटा ये सब बातों को, थोड़ा सा फिर फ्रेश फ्रेश एनर्जी लाते हैं, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। चलिए सुनिए आगे आते हैं बेटा, अब आप यंग जनरेशन है बेटा, आप जरूर याद रखिए बेटा। हाँ ये स्थिति हो गई ना सोलंकी की, फोन बजता है ना तो आदमी डर जाता है कि भाई कभी निगेटिव समाचार सुनाने के लिए किसी ने फोन ना किया बेटा, इतना डर लग जाता है। सुनो हाँ, अभी देखो चलो आगे आते हैं बेटा, आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक, अभी और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक मैं और क्वेश्चन उठाता हूं, एक और क्वेश्चन बेटा मैं उठाता हूं, एक और क्वेश्चन लेता हूं, आप देखिएगा, एक और क्वेश्चन उठाता हूं। हाँ देखिए, एक मुझे ये टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करना था बेटा, ठीक, मुझे एक ये टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करना था, देखिए आता हूं, देखिए देखिए थोड़ा समझिएगा जरा बेटा, कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं, लिख रहा हूं, वन यूजफुल कॉन्सेप्ट, वन यूजफुल कॉन्सेप्ट। देखिए क्या है, समझिएगा बेटा जरा, कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ हो ना कि लिमिट x टेंड्स टू y fx माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और कैसे होगा भाई देखो तो, x टेंड्स टू y है, x माइनस वाई टेंड्स टू 0 है, लेट कर लेता हूं बेटा मैं x माइनस वाई को h, h टेंड्स टू 0, जरूरत पड़ने पर बेटा x की जगह मैं लिख सकता हूं y प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, y प्लस h माइनस एफ वाई अपॉन एच। ठीक, अब ये किस, इसका एक्चुअली क्या हो गया बेटा, जरा इसको देखो, कहीं से कोरिलेट करके तुम देख पा रहे हो क्या, जरा कहीं से कोरिलेट करके देख पा रहे हो क्या, ध्यान से उतर गया हो तो याद दिला दें,
कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कैसा होता है बेटा, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा। अभी देखो क्या हो जाएगा बेटा, तो ये तुम्हारा हो जाता था एफ डैश एक्स, यानी एक्चुअली ये क्या होगा बेटा, ये तुम्हारा हो जाएगा एफ डैश वाई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पे 4 टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। अभी देखिए, अभी देखिए क्वेश्चन मैं उठाता हूं, देखिए देखिए, इफ एफ एक्स इज अ रियल valued differentiable function satisfying fx minus fy less equal to x minus y का स्क्वायर एंड यस बेटा, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस में पूछा है, इसका एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा दोस्त, एक आपको करने के लिए बोलूंगा, बाकी कुछ क्वेश्चन सीट्स में आएंगे बेटा। ठीक है, एक मैं करूंगा। ये क्वेश्चन है f1 की वैल्यू क्या, ऑप्शन भी मैं दे दे रहा हूं बेटा। ऑप्शन है -1 0 2 एंड 1। देखिए क्या है, गिवन देखो क्या गिवन है। अभी देखो बेटा, गिवन है एफ एक्स एफ वाई एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, ये सुनिए। आपने बेटा, हमेशा मैंने आपको बेटा बताया है ये चीज, बोलिएगा हाँ या ना में, कि सर बेटा अगर कहीं एक्स स्क्वायर है तो तुम उसको बेटा बिंदास तरीके से मॉड एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये बेटा मैंने आपको बताया है। और एक और भी चीज बेटा मैंने बताई है कि अगर मॉड एक्स लेस इक्वल टू ए हो तो x की वैल्यू -a to a कर दीजिएगा। x की वैल्यू -a to a कर दीजिएगा। x इक्वल टू -a to a कर दीजिएगा। देखिए देखिए ऐसा है बेटा। ठीक है, देखिए देखिए साहब, क्या करना है,
एकदम ढंग से समझिए। इसको आप लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ, इसको इससे नहीं, इससे लिखिए, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई, और इसको भी लिख दीजिए मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। सुनिए यहां पर क्या कीजिए बेटा, मॉड एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है ना, एक काम कर, एक ठो ना मॉड एक्स माइनस वाई को यहां कर दे और एक ठो को यहीं रहने दे। ओके ओके, और जाहिर सी बात है इंडिविजुअल इंडिविजुअल है तो इसको इस तरह कर दीजिए। और देखो अब ये ब्रेक हो जाएगा ना, अब ये ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा कि ये मॉड नहीं रहेगा, ब्रेक जब होगा ना तो ये नहीं रहेगा, तो इसको आप सिंपल ऐसे कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेस इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब अगर ये मॉड हटेगा तो कैसा रहेगा? अब अगर ये बेटा मॉड हटेगा तो ये आपका आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये हो जाएगा निगेटिव ऑफ एक्स माइनस वाई से लेकर के पॉजिटिव ऑफ एक्स माइनस वाई तक, क्योंकि मॉड हटाया बेटा मैंने, यस पॉजिटिव निगेटिव दोनों। अब यहां से क्या हो जाएगा बेटा, मैंने एक ना थोड़ा सा गोटी खेला। क्या गोटी खेला? सब में लिमिट लगा दी है बेटा, एक्सटेंस टू वाई, लिमिट एक्सटेंस टू वाई सब में। देखो एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस, लिमिट एक्सटेंस टू वाई एक्स माइनस वाई। अभी जरा समझिएगा बेटा, देखो तो बेटा अभी ऊपर ये चीज मैंने सिखाई है कि सर इस चीज को आप कुछ लिख सकते हैं। देखिए ऊपर दिखाए हैं बेटा, ठीक है, इस चीज को आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, जस्ट एक सेकंड, इस चीज को आप कुछ लिख सकते हैं। सुनिए बेटा, अभी देखो x की वैल्यू y है। अब बेटा देखो ये क्या है, ये तुम्हारा हो जाएगा बेटा, इसको बेटा मैंने कहा ना कि इसको लिख सकते हैं f डैश y, ठीक है। और यहां पर अगर बेटा मैंने x की वैल्यू y रख दी तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, यानी f डैश y की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, f डैश y की वैल्यू जीरो आ गई। और अगर बेटा f डैश y की वैल्यू जीरो आ गई, मतलब कि फंक्शन क्या रहा होगा बेटा, अगर f डैश y की वैल्यू जीरो आ गई, यानी कहीं ना कहीं बेटा जो fy है वो तो एक कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा ना बेटा। fy जो है वो क्या रहा होगा बेटा, वो तो एक कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा ना बेटा, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, हमसे कुछ दिया होगा कि f जीरो जीरो है, ओके ओके ओके, तो f जीरो अगर जीरो आ रहा है, यानी जाहिर सी बेटा बात है कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जीरो टाइप का रहा होगा, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जीरो टाइप का कांस्टेंट रहा होगा, तभी तो बेटा एफ जीरो रख दिया तो जीरो आ जाएगा।
तो अब F0 रखने पर 0 आ गया, तो F1 जो है F1 रखने पर भी क्या आ जाएगा बेटा, 0 ही तो आ जाएगा ना। तो सबका आंसर क्या आ गया, 0। अब बेटा बताइए क्या आप लोगों को ये समझ में आया? ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपकी तरफ दूं बेटा, आप लगाएंगे क्या? x माइनस वाई का मॉड कैसे हटा बेटा? एक्चुअली देखो एक प्रॉपर्टी है कि मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर को लिख सकते हैं z इंटू जेड का बार। ठीक है, हालांकि वो अभी आपको नहीं पता, तो अगर इंडिविजुअल अगर मॉड एक्स स्क्वायर है तो इसको अलग अलग करके ब्रेक कर दीजिएगा, मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स। ठीक है, तो एक को बेटा मैंने वही नीचे लगा दिया और एक को बेटा वहीं छोड़ दिया, तो मॉड को हटा देते हैं। ठीक है, अभी देखिए एक और क्वेश्चन देखिए। अब एक क्वेश्चन बेटा मैं आपकी तरफ दे रहा हूं, देखिएगा, लगाइएगा। ठीक है, लगा के बताइएगा। देखिए सुनिए, एक क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन देखिए क्या है सर। क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन कहां गया यार, देखो। हाँ, if f0 equal to 1, then थोड़ा बवाल सवाल है बेटा, निकालिए बेटा, निकालिए प्लीज। हाँ बिल्कुल, यू कैन सी, यू कैन सी डियर, पूरा देख लीजिए। अरे इंटीग्रेशन वाले में दिक्कत जा रही है बेटा, तो खाली एफ ही निकालिए ना, छोड़िए, अभी नहीं पढ़े इंटीग्रेशन तो कोई बात नहीं, खाली एफ निकालिए, छोड़िए, हटाइए बातों को। हाँ ये देख लो बिल्कुल। अब क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ बेटा, हाँ बिल्कुल, अब लगाइए, आराम से लगाइए बेटा, मैं म्यूट कर देता हूँ, आराम से लगे तो मैं टाइम लीजिए।
हाँ बेटा लगाइए, लगा के बताइए आंसर क्या है। चलिए लगाइए भाई। नहीं, 3/2 ही है बेटा। अच्छा अभी 2 मिनट और चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चेक कर लीजिए, ठीक है ओके। मैं आपको एक हिंट कर दूं बेटा, एक हिंट कर दूं आपको। देखिए मैं आपको एक हिंट कर रहा हूं, ठीक है। x का पावर 3/2 को बेटा लिख सकते हैं x√x। अब इतना हिंट मैं कर सकता था जितना बेटा मैंने कर दिया। चलिए बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा। अब मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा एक्चुअली बताना ही नहीं पड़ेगा। आप आधे से अधिक काम आप लोग खुद ही कर लेंगे। क्या आपका हो जाएगा बच्चे, देखो क्या होगा सर। यहां पर आप कर लेंगे fx माइनस fy, और ये क्या हो रहा है बेटा, इसको लिख दे रहे हैं x माइनस वाई √x-y। ये हो जाएगा fx माइनस fy x-y। अब आप समझ गए होंगे बेटा मेरी बात। x का पावर हाफ लिखा तो बेटा, आई टेकन, अच्छा अच्छा अच्छा, x√x ही तो मैंने भी लिखा है बेटा। हाँ एकदम सही जा रहे हैं बेटा, एकदम सही जा रहे हैं, ठीक है, एकदम सही जा रहे हैं आप बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि fx माइनस वाई, ये अब क्या हो गया, अब ये एक्चुअली ये तुम्हारा बेटा लिमिट ले लो, x की जगह y ले लो बेटा। इसमें तो मॉड को हटाने नहीं, उसमें तो लेस इक्वल टू था बेटा, यहाँ तो सीधे इक्वल है। यहाँ तो पार्थ वो भी नहीं लगाना रे, यहाँ सीधे लिमिट ले लो x टेंड्स टू y, यहाँ इक्वल का साइन है ना, तो देख
वहां तो बेटा मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि इनइक्वालिटी में इसका साइन दिया था बेटा, यहाँ तो तू उससे भी बच गया बेटा, यहाँ तो तू उससे भी बच गया बेटा, क्योंकि इसमें तो इनइक्वालिटी का साइन ही नहीं है बेटा। सुनिए, देखिए x की वैल्यू देखो बेटा, अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट जब बस लगा दो x की y, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू y लगा दो। अब देखो ये हो जाएगा f डैश x, f डैश y, ठीक है। अब फिर वही बेटा एफ एक्स, तो वही सिंपल से बेटा एफ एक्स तेरा कहीं ना कहीं कांस्टेंट ही तो होगा। तो अगर एफ तेरा एफ जीरो वन है, यानी जाहिर सी बेटा बात है एफ एक्स वन रहेगा तो एफ जीरो भी तुम्हारा वन आएगा बेटा, सिंपल सी बेटा बात है, वन आ गया बेटा। तो एफ एक्स की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी बेटा, वन आ गई, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब मुझे लग रहा है बेटा ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। वैसे आप अपनी राय जरा फटाक से लिख करके बताएं, तो मैं अगले क्वेश्चन पर बेटा और आऊंगा अभी, ठीक है। एक तो डाउट ले लें, अच्छा ले लेते हैं, एक दो आउट ले लेते हैं। अच्छा कुछ क्वेश्चन तुम लोगों के भी आए हैं, लेट मी चेक विद दिस क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन हमारे मित्र ने भेजा है सोलंकी, ये किसका, सोलंकी ने भेजा है। तो एक डाउट हम इनका ले लेते हैं बेटा, एक सोलंकी जी का डाउट है, किसी एक और ने भी मुझे डाउट भेजा है अभी यार, 5 नंबर क्वेश्चन, तो इनका एक एक डाउट ले लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन किसी ने उससे अच्छा डाउट पूछा है बेटा, ये नाम तो खैर जो भी नाम हो, आपका डाउट आ गया बेटा मेरे पास, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए बेटा शाम को हो सकता है हम ये इसके डिस्कस कर देंगे, और क्वेश्चन ही हो सकता है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट करेंगे बेटा, क्योंकि अब आपको ज्यादा क्लियर तब होगा जब आप जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चन लगाएंगे बेटा, तभी आपको ज्यादा क्लियर होगा बेटा, ठीक। हाँ ठीक है आयुष, आई एम टेकिंग योर डाउट राइट नाउ, ठीक। क्योंकि अब आपको बेटा, हाँ क्योंकि मेरी तरफ से पढ़ाने वाला काम हो गया है, अब आप जब जितना लगाएंगे बेटा तभी क्लियर होगा। देखो इसमें कुछ नहीं करना है यार, इस तरह के क्वेश्चन के लिए बेटा बताए हम, सिर्फ ये लिमिट निकाल दो। देखिए x माइनस ए है, इसको क्या लिख सकते हो बेटा, देख रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट ए का स्क्वायर। एक्स की जगह ए रखो, रूट ए प्लस रूट ए, टू रूट ए। तो ये तुम्हारा सवाल था बेटा। हाँ ठीक है, इजी है टफ है दैट इज वो, बट बात की बात है, उन्होंने पूछा बेटा मैंने बता दिया। पांचवा वाला ना बेटा, ये लिखा किस तरीके से है मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक बार मुझे थोड़ा देख लेने दीजिए किस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि आपने जो फोटो भेजी उससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं उसको एक बार चेक करके उसको बता दूंगा, ठीक है ना बेटा। और किसी और का सवाल आया है मेरे पास, वो मैं, हाँ एक ये सवाल आया है, ये सर सोलंकी जी का है, ये मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए इन्होंने पूछा है, हाँ के की वैल्यू बतानी है, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए बेटा इसमें ही बस लिमिट निकालना है, देखिए लिमिट निकाल दीजिए बेटा, कुछ मत कीजिए, बस लिमिट निकाल दीजिए। देखिए सिर्फ लिमिट निकाल दीजिए बेटा, और कुछ नहीं।
log a माइनस log b को log a बाई b। हाँ लॉपिटल से भी लगा सकता हूँ यार, लेकिन इतना लॉपिटल सीखे होंगे तब सोलंकी ना, अगर इतना लॉपिटल आपने सीखा होगा तब लगा पाएंगे, अदरवाइज बेटा ज्यादा बेटर हमको लग रहा है फॉर्मूले से चल लीजिए यार। देखिए x तो पहले से था, देखो अभी देखिए माइनस बी का यहां कीजिए, माइनस बी का यहां कीजिए, ये सिस्टम ऐसा है और ये सिस्टम भी ऐसा है, ये क्या हो जाएगा बेटा देखो तो 2a प्लस बी आ तो गया बेटा, एप्लीकेशन होने के बाद अच्छे से समझने अच्छे से, अच्छा 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 ठीक है ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन है बेटा, एक और सुनिए, एक और समझिए, देखिए एक और देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, सुनिए क्वेश्चन सुनिए, देखो if the function fx equals to 5x minus 4 x 0 to 1 तक 4x square plus 3bx if x lies between 1 to 2 is continuous at every point of its domain, then the value of b is ठीक है, मैं देख रहा बताता हूँ बेटा, मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बात नहीं, मैं बिल्कुल बताता हूँ, ध्यान समझिए। देखिए पहले तो ये समझना जरूरी है ना इस तरह के क्वेश्चन के लिए कि सर पॉइंट कौन सा लेना है, सर पॉइंट कौन सा लेना है मतलब कौन सा पॉइंट लेना, सर ऐसा है ना एक ही पर हमको निकालना है, किस पर निकालना है सर, देखिए आप जीरो पे नहीं ले सकते, आप जीरो पे नहीं ले सकते, सर क्यों जीरो पे नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो से बड़े की वैल्यू लिखी गई है, जीरो से छोटे पर या जीरो पर क्या वैल्यू लेनी है वो नहीं लेना है बेटा, वो नहीं दिया है। मैं टू भी नहीं ले सकता, क्योंकि क्योंकि टू से बड़े पर वैल्यू क्या होगी, टू से छोटे पर तो वैल्यू लिखी है, लेकिन टू से बड़े क्या पर वैल्यू क्या होगी नहीं ले सकते, यानी मेरे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है चेक करने के लिए, वन और इससे छोटे पर वैल्यू दी गई है और वन से बड़े पर भी वैल्यू दी गई है, देखिए एक ही पॉइंट है बेटा, मतलब हमको सिर्फ किस पर चेक करना है बेटा, वन पर चेक करना है बेटा, इट मींस वी हैव टू चेक इट ओनली ऑन वन, वी हैव टू चेक इट ओनली on x equal to 1 LHL,
LHL या F1, ये तो देखो दोनों सेम ही दिया, F1 निकालो कितना हो जाएगा 5 - 4। अब बात करते हैं बेटा RHL की। देखिए अभी देखिए बेटा, RHL की बात करिए, देखिए 1 + h, h टेंस टू 0। अब x की जगह क्या हो जाएगा बेटा 1 + h, 4, 1 + h का होल स्क्वायर 3b, 1 + h। ओके, h की वैल्यू 0 रखो बेटा, कितना आ जाएगा 4 + 3b। 4 + 3b हो गया बेटा, तो 4 + 3b अभी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 1 के, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, यानी 4 + 3b = 1। 3b की वैल्यू आ गई -3, b = -1। ठीक है बेटा, अब बताइए, हाँ लिमिट से बिल्कुल बेटा, लिमिट लगा के रख दिया। अब बताइए बेटा, ये क्लियर हुआ इस तरह का? पक्का बताइए क्लियर हुआ क्या? समझ गए? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। जिनका भी क्वेश्चन था बेटा, जिनका भी रहा हो, मैं क्या सोच रहा था कि एक और क्वेश्चन भेजूं। हाँ ठीक है, एक और क्वेश्चन फेंकू आपकी तरफ, लगाएंगे क्या? शाम को मैं सोच रहा हूँ कि मेथड ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोग लगाएंगे उसके बाद हम डाउट बताएंगे तो ज्यादा बेटर जाएगा बेटा, कि किस किस तरह का डाउट आता है, क्या कह रहे हो तुम लोग। तो शाम को आओ तो मैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दूंगा, और बाकी आपको इसकी सीट भेज देता हूँ, तो आप इसको लगाइए और सैटरडे को इसके डाउट डिस्कस कर लिए जाएंगे। क्या कहते हो, बोलो हाँ या ना? क्योंकि हाँ डिफरेंशिएशन, वही मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देता हूँ। इसमें मैंने जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया, इसमें बस क्वेश्चन बताने हैं, तो मैं क्वेश्चन पहले आपको दे देता हूँ बेटा लगाने के लिए, और क्वेश्चन पहले आप लगाइए, फिर जो डाउट होगा वो हमसे पूछिए बेटा, क्योंकि अब हमको तो सारे ही आसान लगेंगे ना। मैं अपनी तरफ से बेटा बता दे रहा हूँ, बाकी अब आप लोग पूछते लगाते रहिए। दिए ही है नहीं, सैटरडे को, इसी सैटरडे को रख लेता हूँ। कौन सा दिया है? आज थर्सडे हो गया, 2 सीट मैंने आज भेज दी है, ये 2 और आज भेज देता हूँ। फ्राइडे तक लगा लो, सैटरडे को इसका डाउट डिस्कस कर लेंगे, और तब तक उधर में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ते रहेंगे, सिर्फ शाम टू शाम वाली क्लास में और मॉर्निंग वाले में। हाँ वही ज्यादा बेटर जाएगा। क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट में आइए बेटा, नेक्स्ट में आइए प्लीज, देखिए। हाँ एक और सवाल बेटा, ये हम आपके लिए दे रहे हैं, देखिए सुनिए। देखो 6 देखिए, क्वेश्चन देखिए बेटा, एक आपको दे रहा हूं। द सेट ऑफ पॉइंट्स, द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर x/1 plus mod x इज डिफरेंशिएबल। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं। लगाइए प्लीज, लगाओ।
कुछ लोग कह रहे हैं ओके 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 ओके, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं। बेटा भाई ऑप्शन तो एक ही करेक्ट आएगा ना। बताइए बेटा। अब हमको थोड़ी बेटा पता है करेक्ट आंसर क्या है, जो तुम कह दोगे वही करेक्ट हम मान लेंगे, करना क्या है बेटा, हमारे पास थोड़ी कुछ वो है यार। सी ओके, बहुत सारे लोग सी बता रहे हैं। ऋषभ आप एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या, जहां आपने सॉल्व किया उसकी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं देखूं जरा कैसे सॉल्व किया आपने ऋषभ। क्या है, थोड़ा सा बेटा पता रखना जरूरी रहता है ना कि आप खुद से ही लगा रहे हैं ना, इसलिए आप फोटो खींच के जरा व्हाट्सएप कीजिए प्लीज। अरे तो अभी मेरी ही तो क्लास कर, अच्छा उसी फोन से क्लास कर रहे हो, अच्छा अच्छा ठीक है। लिख ही कर बता दो कैसे किए हो, लिख कर बता सकते हो तो लिख कर बता दो कैसे किया तुमने बेटा। देखिए बेटा बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए। होता क्या है, होता क्या है सुनिए, होता क्या है मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ आपने पहले एक्चुअली क्या है ना बेटा, पहले इसको ऐसे लिखो कि x अपॉन 1 - x व्हेन x लेस देन 0, और ये हो जाएगा ठीक है। अब क्या कीजिए बेटा, अब आप डेरिवेटिव निकाल करके देख लीजिए, सुनिए। वन माइनस एक्स, ये देख के समझ गया कि एक निगलेक्ट लेकर पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल बेटा। अब इसको डेरिवेटिव करके देखिए ना बेटा, डेरिवेटिव करके देखेंगे क्या आएगा, इसको रख कर देखेंगे, एक्स आ जाएगा, एक्स वन का ये आ गया, एक्स से ये -1 आ गया। इससे क्या आ जाएगा बेटा, देखो तो इससे तुम्हारा आ जाएगा, एक तो तुम्हारा आ जाएगा नेगेटिव एक्स और एक पॉजिटिव एक्स कैंसिल, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी। अब एक्स की वैल्यू अगर 0 रखकर देखो तो
तो एफ डैश जीरो तुम्हारा क्या आ गया बेटा, एक्स वन आ जाएगा और ये भी वन आ जाएगा, दोनों सेम आ गया, यानी दोनों मैच कर रहा है, यानी डिफरेंशियबिलिटी हो गई बेटा जीरो पर, तो बाकी सब पर जो डिफरेंशियबिलिटी चेक ही हो जाएगी, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एलएसडी और आरएसडी बेटा दोनों सेम है बेटा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिएगा जरा, लास्ट से दिखा दे रहा, देखो देख लो आराम से बेटा। डेरिवेटिव, अच्छा अभी डेरिवेटिव का वो रूल नहीं पढ़ा क्या बेटा आपने, कोसेंट रूल, आपने वो कोसेंट रूल नहीं पढ़ा है क्या? अच्छा सॉरी यार, सॉरी यार, तब ये क्वेश्चन आपको कोसेंट रूल, इसलिए मैंने सोचा कि डेरिवेटिव स्टार्ट करूंगा शाम से, ताकि डेरिवेटिव थोड़ा देख पाओ, ठीक है ना, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ठीक है, डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे देख पाओ, तब तक एक क्वेश्चन और लगा लीजिए बेटा, कोई बात नहीं, तब तक एक क्वेश्चन और लगा लीजिए, देखिए एक क्वेश्चन और हो जाएगा बेटा, 5 मिनट का समय है, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, ये तो पक्का आप लगा लेंगे, देखिए फंक्शन है, हाँ बेटा मेरी तरफ से ये लेसन कंप्लीट है बेटा। नेट डेरिवेटिव जानते हो अंशुल, डेरिवेटिव नहीं पढ़ोगे ना तो इसके और क्वेश्चन में ना फंसोगे बेटा, कुछ कुछ क्वेश्चन इसके हैं ना, जिसे तुम लोग, मुझे लगा कि ये सब क्वेश्चन रूल वगैरह पढ़े होंगे बेटा, क्योंकि डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के इनिशियल क्वेश्चन देंगे बहुत टफ, मतलब बहुत, हाँ हाँ, क्वेश्चन नहीं देंगे बेटा, बहुत टफ में नहीं देंगे, तुम टेंशन ना लो बेटा उसका, तो जितना पढ़ाएंगे उतना नहीं देंगे बेटा, बाकी कॉन्टिन्यूटी तक ही रखेंगे बेटा। डिफरेंशियबिलिटी बस इस सपोर्ट के लिए पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि उसका यूज आएगा बेटा, सॉरी डिफरेंशिएशन इसलिए पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में उसका सपोर्ट लगेगा बेटा। लिखा है एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स प्लस वन मॉड एक्स प्लस वन, देन विच वन इज ट्रू, विच वन इज ट्रू, देखो तो, सुनो, देखो ऑप्शन है एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू वन, x belongs to all the real number, second है एफ एक्स is not differentiable at x equal to वन, c है एफ एक्स is differentiable everywhere, एफ एक्स is not differentiable at x equal to जीरो। देखो नहीं बेटा, सिंगल करेक्ट है बेटा, सिंगल करेक्ट है, मेंस का क्वेश्चन है, मेंस 2007 का क्वेश्चन है बेटा, सिंगल करेक्ट है, सिंगल करेक्ट है बेटा। बी, अच्छा जाधव जी तो देख के बता रहे हैं फटाक से बी यार, तो पता नहीं बेटा,
ठीक है, क्लास के बाद भेजिएगा, बिल्कुल भेजिए बेटा, स्वागत है आपका, स्वागत है बेटा, बिल्कुल स्वागत है आपका, भेजिए आप, ठीक है, बिल्कुल भेजिए बेटा, आप कभी भी हमसे बेटा ये सब काम करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं बेटा, ठीक है। चलिए देखिए, देखो सुनो क्या है, देखो बेटा, पहला है बेटा मिनिमम ऑफ x प्लस वन। पहले तो ग्राफ ड्रॉ करके देख लो बेटा, मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में से एक है बेटा। आप दोनों का ग्राफ ड्रॉ करके देख लीजिए, देखिए ऐसा आ गया बेटा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। पहला क्या है बेटा, देख, पहला जो है x प्लस वन है। x प्लस वन कैसा होता है बेटा, y इक्वल टू एक्स प्लस वन। क्या हो गया देखो, x x नेगेटिव वन, y पॉजिटिव वन, ठीक है बेटा, देख ये ऐसा होगा। अभी देखो x नेगेटिव वन, y पॉजिटिव वन, ये आ गया। दूसरा क्या है बेटा, मॉड x प्लस वन। मॉड x प्लस वन कैसा जाएगा रे बेटा, यहीं से तो जाएगा सर, सर यहीं से तो जाएगा मॉड x प्लस वन। हाँ, एक लाइन तो इसी पर ओवरलैप कर जाएगी भाई, एक लाइन तो बेटा इसी पर ओवरलैप कर जाएगी, देखिए। दूसरा यहां पर देखिए, अब मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए मिनिमम। मिनिमम मतलब कौन सा जोन होता है बेटा, मिनिमम की अगर हम बेटा बात करते हैं तो हमारे पास मिनिमम क्या है बेटा, हमारे पास तो यही वाला ना मिनिमम है। मिनिमम मतलब मैं शेड कर रहा हूं, ये मिनिमम है, इस पूरे ग्राफ में देखो ये मिनिमम है, क्योंकि बाकी सब तो बेटा ऊपर की तरफ है। हमने क्या कहा हमेशा बेटा, जो ग्राफ में नीचे रहता है वो तेरा मिनिमम रहता है। यस ब्लू, एकदम सही कहा बेटा, जो ग्राफ में नीचे रहता है वो मिनिमम रहता है। अरे बेटा, तो यहाँ पर कहीं कॉर्नर पॉइंट कहाँ मिल रहा है यार, यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट कहीं मिल थोड़ी रहा है बेटा, ये तो एकदम एक्चुअली सिर्फ इसके ग्राफ की बात करें तो इसका तो ग्राफ कैसा होगा रे बेटा, इसका तो ग्राफ सीधे ऐसा एक लाइन है, सीधे ऐसा लाइन है बेटा। तो ये तो ना कॉन्टिन्यूअस, ये तो कॉन्टिन्यूअस भी एवरीवेयर है, डिफरेंशिएबल भी एवरीवेयर है। ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा, काम खत्म। ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है बेटा, ठीक है। चल, अब शाम को मिलेंगे 7 बजे, एक्स्ट्रा क्लास का मैसेज अभी चला आएगा ग्रुप पे, ठीक है। ओके बेटा, ऑफ कोर्स आई कैन बेटा, ठीक है। ओके बाय।